गोल्ड अनिश्चितता का साथी है, गोल्ड इंस्टेबिलिटी का साथी है, और गोल्ड रिस्क कवरेज का साथी है। तो गोल्ड, अगर मैं एक शब्द इस्तेमाल करूं तो ज्यादा ठोस है, स्ट्रांग है जी। और अगर आपको ये पता लगाना है कि गोल्ड आगे कहाँ जाएगा, सारा सवाल तो यही घूमता है कि आगे कहाँ जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, एक फॉर्मूला बता देता हूं कि आप उसको खुद ही पता लगा पाएंगे कि गोल्ड कहाँ जाएगा। और ये 3-4 चीजें हैं जिस पे आप नजर रखें। सेंट्रल बैंक्स पे नजर रखें, थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर अपना ध्यान बढ़ा दीजिए। हम लोग यहाँ राहुल गांधी ने क्या कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं, आज वो किससे मिलने गए, वहां क्या, इसमें इतने मशरूफ हो जाते हैं कि हमें बाकी की दुनिया में क्या हो रहा है हम इसकी खबर ही नहीं रखते। वेरी ट्रू, सच बात है। हम लोग इंटरनेशनल खबरों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप गोल्ड और सिल्वर के निवेशक हैं तो साहब आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे को गालना पड़ेगा। रशिया यूक्रेन भी जानिए, बिल्कुल जानिए, रशिया यूक्रेन ही नहीं जानिए, पैलेस्टीन इजराइल भी जानिए, और टीएमआई जानिए। हाँ। अब पूछिए टीएमआई क्या होता है? ट्रम्प मूड इंडेक्स। ये बहुत बढ़िया था। उस इंडेक्स पे नजर रखिए, वो मूड सुबह दोपहर शाम किस प्रकार का है। ये सब चीजें अगर आप जानेंगे तब आप गोल्ड और सिल्वर को खुद ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और मैं यहाँ बड़ी अटपटी सी बात कहने जा रहा हूं, अपने ही खिलाफ बोलने जा रहा हूं। अपने खिलाफ लोग जनरली बोलते नहीं है। आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। आपको अगर इन फैक्टर्स को जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर इसकी न्यूज को खंगाल ले, आप किसी तरह ढूंढ ले, आपको किसी एक्सपर्ट को सुनने की जरूरत नहीं है। पहला कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स पे किसी तरह उनकी जो निवेश की स्ट्रैटेजी होती है, किसी तरह उस खबरों पर अपना एक्सेस बना लीजिए। किसी तरह यह पता लगा लीजिए कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स इस वक्त कहां निवेश कर रहे हैं। अच्छा। अगर किसी वक्त आपको लगे कि वो गोल्ड बेचने चले तो आप पहले बेच दीजिए। अच्छा। क्योंकि वो बड़े प्लेयर्स हैं। अगर उसने किसी ने 100 टन गोल्ड एक साथ बेच दिया तो आपका घर पड़ा 10 ग्राम बेचारा उसमें पिस जाएगा। आपके वो जो आपने अपनी दादी जी से लिए हुए कंगन संभाल के रखे हुए थे कि मेरी मुसीबत में ये कंगन मुझे साथ देंगे, कि बेटी जा ये कंगन रख, कभी मुसीबत पड़ी तो तेरे काम आएंगे, मेरी भी दादी ने मुझे दिए थे, यही कह के दिया जाता है गोल्ड जब दिया जाता है। तो आप पहले बेच दीजिए। अच्छा। तो पहला नजर रखिए आप कि आपका सेंट्रल बैंक्स दुनिया के क्या कर रहे हैं। अब राशिद राष्ट्रवादी चैनल आपको बताएगा और आपका चैनल इस पे नजर रखे कि क्या कर रहे हैं, पहला। दूसरा, आप क्या करिए कि यूएस डॉलर बाकी करेंसी, भारतीय रुपए के खिलाफ नहीं, बाकी करेंसीज के खिलाफ यूएस डॉलर कैसा बिहेव कर रहा है। ओके। और मैं आपको बाकी करेंसी छोड़िए, आपको 4 मेन बता देता हूं। ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन और यूरो। अच्छा। इन 4 करेंसीज के खिलाफ यूएस डॉलर क्या कर रहा है। अगर आपको लगे कि एक डॉलर इंडेक्स होती है, अच्छा, उसमें ये 4 करेंसीज होती है, उसमें 6 होती है टोटल, ये 4 जरूरी मुख्य हैं उसमें। ठीक है। अगर डॉलर इंडेक्स आपको 98 या 100 से जब नीचे दिखाई दे तो समझ लीजिए गोल्ड का बोलबाला रहेगा। ये आपको मैंने ऐसी पहचान बता दी। अच्छा। जो शायद कम लोग जानते हैं। आजकल डॉलर इंडेक्स 98 पर है और जब ट्रम्प साहब आए थे ये डॉलर इंडेक्स 106 पर थी। तो आपने देखा होगा कि गोल्ड और सिल्वर ने ट्रम्प साहब के आने के बाद ज्यादा भाग दौड़ करी है। तो जिन लोगों ने पैसा गोल्ड और सिल्वर से कमाया है, और जो लोग, कुछ लोग मुझे मिलते हैं जो पार्टी करके आते हैं, आज हमारा घर पे रखा गोल्ड इतने का हो गया, चुपचाप बताते नहीं किसी को, हमने 30 लाख का लिया था, आज वो 1 करोड़ 10 लाख का हो गया है, कहते हैं लोग ऐसे। और शाम को चुपचाप पार्टी करने जाते हैं, बताते नहीं क्यों पार्टी कर रहे हैं। उनको ट्रम्प साहब को धन्यवाद करना चाहिए कि ट्रम्प साहब ने जो कुछ किया है, जो भी किया है, जैसा भी किया है, कम से कम उनको तो अमीर बनाई दिया है। तो मुझे लगता है कि यूएस डॉलर की डॉलर इंडेक्स पर आप नजर रखिए। जब वो 100 से नीचे हो तो समझ लीजिए सोने का ट्रेंड ऊपर को है। अच्छा। ये आपको मैंने दूसरा कसौटी बताई। ठीक है। तीसरी कसौटी आपको बताता हूं। आप नजर रखिए नॉर्डिक बॉर्डर पर। रशिया और नेटो का बॉर्डर है जिसको हम नॉर्डिक बॉर्डर कहते हैं। उसमें 4 कंट्रीज आती है, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। ये 4 कंट्रीज में इन सरकारों ने अपने नागरिकों को कह दिया भैया घर में राशन बन के रख लो, कुछ पता नहीं रशिया कब अटैक कर दे। तो एक रशिया का पड़ोसी है बेलारूस जी।
वहां पर रशिया ने ऑर्शनिक मिसाइल्स लगा दी है जिनकी रेंज यूरोप की कंट्रीज के कैपिटल के अंडर आती है। अच्छा। यानी कि पेरिस, बर्लिन, लंदन, पोलैंड का वॉर्सो, इन कंट्रीज की रेंज, और वो न्यूक्लियर हेड्स वहां पर पहुंचा दिए। अच्छा। तो मैंने कहा ना, हम लोग तो लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा, केजरीवाल साहब पंजाब से बैठ के क्या कह रहे हैं, जवाब में हमारे यहाँ से किसी ने क्या रिस्पॉन्स दिया, हम इसी में खोए रहते हैं। हमें कुछ पता नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया है। भले ही हर छठा व्यक्ति भारतीय होता है तो होता रहे, पर दुनिया फिर भी बहुत बड़ी है। तो इस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर आप नजदीक की नजर रखिए। अच्छा। जब आपको लगे कि यहाँ पर टेंशन बढ़ रही है तो समझ लीजिए गोल्ड ऊपर जाएगा। अच्छा। और इसी के साथ मैं एक जरूरी बात जोड़ दूं राशिद यहाँ पर, जो कि बात बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि भारत में होने वाली घटनाएं, भारत में किसी राज्य में एनडीए जीती या नहीं जीती, किसी का मुख्यमंत्री बदला या नहीं बदला, कोई मंत्री पद से इस्तीफा दे गया या नहीं दे गया, भारत की जीडीपी ऊपर गई या नीचे गई, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा या घटा, भारत के ये रिजर्व्स बढ़े या घटे, इससे गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ। बहुत लोग ये भी कहते हैं ना कि शादी का सीजन आ गया है, कोई फर्क, अक्षय तृतीया आ जाए, धनतेरस आ जाए, धनतेरस आ गया, कोई 200 400 500 रुपए ऊपर नीचे होगा, कोई फरक नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है अगर रुपया बहुत कमजोर हो जाए डॉलर के मुकाबले, क्योंकि चंद कंट्रीज के ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हम 99% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, तो अगर डॉलर महंगा होता है तो थोड़ा सा गोल्ड की हमारे यहाँ प्राइस बढ़ जाती है, पर बेसिक प्राइस में भारत का कोई रोल नहीं है। ठीक है। एक टर्म होता है, गोल्ड और सिल्वर की बात चल रही है तो उसको हम कहते हैं प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी का मतलब है जब आप ऐप खोल के देखते हैं, जिस भी ऐप से आप गोल्ड और सिल्वर की प्राइस देखते होंगे, आप भी किसी ऐप पे देखते होंगे, उसको प्राइस डिस्कवरी कहा जाता है। वो प्राइस डिस्कवरी दुनिया में केवल 2 जगह से होती है। मैं जोर दे के कह रहा हूं, 2 जगह से होती है। लंदन बुलियन मार्केट, वो भी अब सेकेंडरी है, प्राइमरी न्यूयॉर्क में कॉमेक्स। अच्छा। और एक आप ही हमारे एक मित्र जर्नलिस्ट हैं आपके, से आते हैं, वो अक्सर कूचा महाजनी जाते हैं, जो चांदनी चौक में आपका, जहां पर सराफा बाजार है भारत का, नॉर्दर्न इंडिया का सबसे चांदनी चौक में, वहां पर वो लोग कहते हैं कि हमें तो समझ नहीं आता, वो लोग एमसीएक्स को गालियां देते हैं। वो कहते हैं एमसीएक्स में पता नहीं क्या हो रहा है, ये अब उनको पुराना अपना स्टाइल की आदत है, एमसीएक्स हो गया टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो प्राइस डिस्कवरी राशिद केवल और केवल न्यूयॉर्क, और आज मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूं, भारत के किसी भी आर्थिक पैरामीटर से गोल्ड और सिल्वर की प्राइस तय नहीं होती है। सर, लास्ट टाइम जब आपसे मैंने ये पूछा था कि मैं फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर की तरफ जाऊं या फिर ETFs की तरफ, तो आपने कहा था कि एक अच्छा फैसला होता है कि आप ETF की तरफ जाएं, वरना कहां पर आप लॉकर का रेंट दे रहे होंगे, कभी चोरी का खतरा होता होगा। इस तरह की आपने बात कही कि भाई सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में ETFs हैं, आपके ऐप में ETF हैं, और आप ये समझें कि आपके पास गोल्ड रिजर्व भी है, आपके पास सिल्वर रिजर्व भी है।